Now, right ventricle, internal features of the right ventricle. बेटा राइट वेंट्रिकल को अगर आप सरफेस पे से देखें, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारे का सारा बड़े वाला आपको जो वेंट्रिकल नजर आ रहा है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। सुपीरियरली यू कैन सी दैट इट इज टेपरिंग। सुपीरियरली इट इज टेपरिंग। ये जो कोन लाइक टेपरिंग एरिया होता है राइट वेंट्रिकल का, that is labeled as conus arteriosus, also called infundibulum। ठीक है, इस infundibulum से किसने निकलना होता है अल्टीमेटली फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल? पल्मोनरी ट्रंक ने। ठीक हो गया। अंदर से अगर हम यहां से काट के देखें, इंटरनली देखें इस एरिया को, तो यू कैन सी इन दिस वन, ये जो बेटा आपको ऊपर की तरफ कोन लाइक ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये कोनस आर्टेरियोसिस है। ये जो आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, वो आउटफ्लो ट्रैक्ट, आउटफ्लो का मतलब है किसने बाहर जाना है? ब्लड ने बाहर जाना है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड के लिए जो आउटफ्लो ट्रैक्ट का रीजन होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, वो कहलाता है infundibulum, also called conus arteriosus। ठीक है, so infundibulum forms the outflow pathway for the right ventricle or from the right ventricle। ये आउटफ्लो ट्रैक्ट अल्टीमेटली कहां पे जाता है, किसमें ओपन करता है? पल्मोनरी ट्रंक में। Now, if you see in the diagram, the internal features of the right ventricle आपको स्मूथ नजर आ रहे हैं कि रफन नजर आ रहे हैं? These are roughened. The interior of the right ventricle is thrown into multiple muscular ridges। ठीक है, ये जो muscular ridges हैं, इनको हम together we'll give them a collective name, क्या? Trabeculae carneae। So what is trabeculae carneae? देखो, राइट एट्रियम में आपने जो एंटीरियर वॉल पड़ी थी वो रफन थी, उसको क्या कहा था? पेक्टिनेट मसल्स। ये जो रफेंड मस्कुलर रिजेस हैं, इनको हम टुगेदर क्या कहते हैं? ट्रबेकुली कार्निया। इसके अलावा आपको इन द इंटीरियर ऑफ द राइट वेंट्रिकल एक तीसरी चीज नजर आएगी, जिसका नाम क्या है? सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। This supraventricular crest जो है is a thick muscular ridge that basically is meant to separate the muscular wall of the inflow part of the chamber, कौन सा chamber? Right ventricle, from the smooth wall of the outflow part of the right ventricle। अब आपको पता लग गया है कि जो inflow chamber है, इनफ्लो पार्ट है ऑफ द राइट वेंट्रिकल, वो कौन सा है? कैविटी ऑफ द राइट वेंट्रिकल बजाते खुद। जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो कौन सा एरिया है राइट वेंट्रिकल का? कोनस आर्टेरियोसिस, इनफंडिबुलम। इन दोनों के बीच में जो एक रेज्ड एरिया होता है, उसका नाम क्या होता है? सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट। Moving on to the further features present within the interior of the right ventricle, हमारे पास बेटा 3 टाइप्स के मसल्स मौजूद होते हैं विद इन द इंटीरियर ऑफ द राइट वेंट्रिकल। वो 3 मसल्स इन रेफरेंस टू द 3 पार्ट्स ऑफ द cusps of the tricuspid valve के रेफरेंस से मौजूद होते हैं। So we have in reference to the cusps of the tricuspid valve, आपको यहाँ पे अगर tricuspid valve बेटे नजर आ रहा हो, तो इसके 3 कस्प है ना, जिसकी वजह से इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। ट्राई मतलब 3, वो 3 कस्प के नाम और लोकेशन आपको उसके नामों से पता लग जाएगी। वी हैव एन एंटीरियर कस्प, देन विद अलोंग द सेप्टम, कौन सा सेप्टम? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसके अलोंग जो आपको सेप्टम कस्प नजर आ रहा है ट्राइकस्पिड का, वो सेप्टल कस्प है। और जो पोस्टीरियरली आपको पार्ट वाल्व का नजर आ रहा है, दिस वन, ये पोस्टीरियर कस्प है। ठीक है,
this one is the anterior, ये जो है posterior, and that the one that lies close to the interventricular septum is the septal cusp. So बेटा इन तीनों cusps के साथ तीन तरह के muscles attach हैं ventricle में, right ventricle में. We have an anterior papillary muscle जो कि anterior cusp के साथ attach है, ऐसे ही है. उसके बाद we have a posterior papillary muscle in reference to the posterior cusp, and then we have septal muscle in reference to the septal cusp of the tricuspid valve. Another very peculiar feature that is very specific to the cavity of the right ventricle is the presence of septomarginal trabeculae, also called moderator band. What is this structure? It is a curved muscular bundle. Now this point beta is examination point. Written में भी आता है, ये viva में और OSPI में भी हम लगाते हैं. ये बेटा एक curved muscular band है जो कि traverse करता है right ventricular chamber को from the inferior part of the interventricular septum up till the base of the anterior papillary muscle. इसका extent क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से लेकर एंटीरियर पेपिलरी मसल तक ये एक्सटेंड करता है. दिस कर्व्ड मस्कुलर बंडल जिसको हम कहते हैं सेप्टो मार्जिनल ट्रबैकुली, आल्सो कॉल्ड मॉडरेटर बैंड. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. इट कैरीज द राइट ब्रांच ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जो कि क्या है? पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, और ये लेके जाता है इस एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्रांच को टू द एंटीरियर पेपिलरी मसल. Why is it necessary? Why do we need a marginal band in the right ventricle? Because ये एक तरह का शॉर्टकट है. ये आपको रिड्यूस कर देता है आपके कंडक्शन टाइम को, so that the anterior papillary muscle can act in coordination with the contraction of the rest of the chamber. इसके अलावा आपको एक और चीज नजर आ रही होगी, ये टेंडिनस पतले पतले से टेंडन लाइक बैंड्स, थ्रेड लाइक टेंडनस इन नेचर, अपना जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो टेंडनस होता है. इनको कहते हैं कॉडी टेंडिनी. नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन? सो बेटा जो टेंडिनस, ये जो कॉर्ड्स हैं, ये जो पतली पतली सी आपको थ्रेड लाइक टेंडिनस कॉर्ड्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली एट वन एंड ये अटैच होती हैं एट द टिप ऑफ द पेपिलरी मसल्स, और दूसरे एंड पे ये अटैच होती हैं एट द साइड्स ऑफ द कस्प ऑफ द valve. Because of their attachment, they prevent the separation of the cusp and their inversion. वापस पलट ना जाए, उलट ना जाए. ठीक है? जब during the contraction and relaxation इनके ऊपर, इन muscles पे और cusp पे, they undergo tension as a result of the contraction of the muscle during the systole. तो cusp of the tricuspid valves जो होते हैं, इन कॉडी टेंडिनी की मदद से हम उनको प्रोलैप्स करने से प्रिवेंट करते हैं. प्रोलैप्स करने का क्या मतलब है? कि वो वापस राइट एट्रियम की तरफ ना चले जाएं. इस तरह से जो बैकवर्ड फ्लो होता है हार्ट का, मतलब बैकवर्ड का क्या मतलब है? फॉरवर्ड फ्लो का क्या मतलब होता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में. तो बैकवर्ड फ्लो का मतलब है कि फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल बैक इनटू द राइट एट्रियम, उसको प्रिवेंट करना होता है मकसद, ताकि इन कस्प्स ऑफ द वाल्व को खींच के रखा जाए विद द हेल्प ऑफ कॉडी टेंडिनी व्हेन द टेंशन इन द कैविटी राइजेस, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द systolic phase of the heart.
Interventricular septum, it is composed of two parts, membranous part and a muscular part. ये जो सेप्टम है इंटरवेंट्रिकुलर, नाम बता रहा है ये दो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है. ये स्ट्रॉन्ग है और ओब्लिकली प्लेस्ड होता है, पार्टीशन बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स. इसमें से जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो स्मॉलर कंट्रीब्यूशन होता है उसका इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन in the formation of the septum is from the muscular part. और इसकी जो बेटा बल्जिंग होती है इंटरमस्कुलर सेप्टम की, हमने कहा ना ओब्लीक है, तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इसकी बल्जिंग होती है इनटू द कैविटी ऑफ द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस जो है कैविटी की ज्यादा है एज कंपेयर टू थिकनेस ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर कैविटी. मेम्ब्रेनस पार्ट जो कि अपर पार्ट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, और स्मॉलर कंट्रीब्यूशन होती है उसकी इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो पार्ट बनाता है फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट का भी. और सेकेंडली यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारे पास सेप्टल कस्प है. जो सेप्टल कस्प होता है ट्राइकस्पिड वाल्व का, वो इस मेम्ब्रेनस पास के पार्ट के मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के मिडल पे अटैच हो रहा होता है. So this membranous part is not only forming the fibrous skeleton for the heart, it is also providing attachment to the septal cusp of the tricuspid valve. So this is all about the internal features of the right ventricle. Regarding the internal features of the left atrium, there is nothing much complicated structure within the interior of the left atrium as compared to the right atrium. Similar to the right atrium, it has a smaller anterior roughened part, which is roughened because of the presence of pectinate muscles. And then we have a smoother posterior part. Multiple vessels, they open into the left atrium. 4 pulmonary veins, which are 2 superior and 2 inferior, they enter into the smooth posterior part of the left atrial chamber. राइट एट्रियम की जो है वॉल जो होती है वो थिनर होती है कंपेयर टू दैट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम की वॉल जरा थिकनेस में ज्यादा होती है राइट एट्रियम की निस्बत. एक तो डिफरेंस इसका ये है. सेकेंडली, इसमें जो एवी ऑरिफिस मौजूद होती है वो गार्डेड होती है बाय द बाइकस्पिड वाल्व, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व. उसमें से जो है हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस की मेजर ओपनिंग्स है. इसमें किसकी ओपनिंग्स हैं? 4 वेन्स की, पल्मोनरी वेन्स की. इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो लार्जर होता है, and that is the part receiving the 4 pulmonary veins. This is all about the internal features of the left atrium. Now the internal features of the left ventricle, they are also the features that are often asked as an SCQ in the university examination. By you are asked to compare the internal features of the both ventricles, right and left. So the internal features of the left ventricle are that the wall of the left ventricle is much more thickest than the right ventricle. The trabeculae carneae, which were the muscular projections imparting a roughened appearance to the cavity of both ventricles, they are finer and more numerous in the left ventricle than the right ventricle. The cavity of the left ventricle is longer than the cavity of the right ventricle,
and the anterior posterior papillary muscles are also larger in the left ventricle. Whereas in the right ventricle, there was the outflow tract of the right ventricle is labeled as conus arteriosus or the infundibulum. Here in the left ventricle, it is called aortic vestibule, which leads to into the aortic orifice. Ultimately, from the aortic orifice arises the aorta. The atrioventricular orifice is guarded here by the bicuspid valve, which is alternatively called mitral valve. So bicuspid referring to it has two cusps. And moderator band, however, is absent in the left ventricle, but it is present in the right ventricle.